शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 18 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर युक्ति सिखा रहे हैं पास विद ऑनर बनने की। ऐसी कौन सी मेहनत है जिस मेहनत को करने से तुम पास विद ऑनर हो जाते हो। बहुत गहरी बात बाबा ने पक्की कराई। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे कर्मातीत बन जाओ। आत्मा समझकर आत्मा भाई से बात करो। आत्मिक दृष्टि पक्की होने से स्नेह संबंध भी पक्का हो जाता है। जो ऊंच पद पाने वाले बच्चे हैं वो ये गुप्त पुरुषार्थ करते रहेंगे। ये भी टेव पड़ जानी चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए। याद दिलाया बाबा ने, ये जो ब्राह्मण जीवन है देवताओं से भी उत्तम है। आप ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वर आपको पढ़ाते हैं, तो इस जीवन की आपको बेहद खुशी होनी चाहिए। आप सतयुगी देवताओं से भी उत्तम हो। इसी समय शिव बाबा परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं, तो आपको अच्छी रीति पढ़ना है। ये जो गायन है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, इस समय का है। तुम्हें कोई भी व्यर्थ की बातें ना सुननी है, ना देखनी है, ना बोलनी है, ना करनी है। आप अब अमर लोक में जाने की तैयारी कर रहे हो। ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जाएं, उसकी एक कथा है जो बाबा बच्चों को सुनाते हैं। इस कथा को सुनते सुनते आप अमर बन जाते हो। जितने भी दृष्टांत हैं, सर्प का मिसाल, कछुए का मिसाल, ये इस समय के हैं। बाबा ने कहा है जो होली उत्सव मनाते हैं, राखी उत्सव मनाते हैं, दशहरा है, दीपावली है, सब संगम के त्योहार हैं। अगर संगम युग याद रहे तो बाबा ने कहा पूरा चक्र बुद्धि में घूमता रहेगा। अभी आपको तरावटी माल मिलता है। इस संगम पर ही तुम बच्चे बाबा के बनते हो। तुम भी लाइट हाउस हो, धोबी भी बनते हो, सराफ भी बनते हो। आप अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर देते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पे भाषण चले। ये है तुम्हारी यूनिटी। विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पे भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। क्वेश्चन है कौन सी मेहनत करते करते तुम पास विद ऑनर हो सकते हो। कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो। कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप की भ्रिकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वो स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया यह है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में है अमर लोक। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तुम जाते हो। शंकर तो कथा सुनाते नहीं, कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाए। ऐसी सी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, ये जो नॉलेज है वो अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है। वहाँ काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बन जाते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहाँ काल के झमघट होते नहीं। तो ये टॉपिक बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, कैसे चक्र में आते हैं, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। काल पर विजय कैसे पाते हैं, कैसे चक्र लगाते हैं, ये बातें समझने की हैं। भारत अमर लोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं
इसको कहते बेहद का वैराग। जानते सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, ये पुराना शरीर छोड़ना है, ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमरलोक में ऐसा नहीं होता। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़जड़ीभूत हो गया, इसे छोड़कर नया शरीर लेंगे। फिर साक्षात्कार भी होता। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई, पुरानी को छोड़ना है। वहाँ भी ऐसे ही होता, उसको कहते अमरलोक। वहाँ काल आता नहीं, आप ही समय पर शरीर छोड़ देते। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है, काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। देखा है सबने कछुए को, कार्य करता है तो एकदम पूरा फैलाव होता है, फिर वो सिकुड़ के बैठ जाता है। कछुए का बाबा का मिसाल इस समय का है, काम करके अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल भक्ति में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ नहीं। अब तुम समझते हो, राखी उत्सव, दशहरा, दीपावली, होली सब इस समय के हैं जो भक्ति मार्ग में चले हैं। ये बातें सत्युग में होती नहीं। ऐसे से टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमरलोक में कैसे जा सकते हैं। ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारे भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पे समझाया जाएगा। रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं, समझाने वाले एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता, आज 125वां यज्ञ रचा, उसमें ये सुनाएंगे। यहाँ तो बाबा कहते मैं एक बार यज्ञ रचता हूँ, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है। मैं एक बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती। वह तो बहुत यज्ञ रचते, जुलूस आदि करते। यहाँ तुम जानते हो ये रुद्रेश्वर बाबा का एक ही यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती, नई दुनिया की स्थापना हो जाती, तुम जाकर देवता बन जाते हो। ये भी बाबा तुम्हें समझाते। रचयिता बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते और राजयोग सिखाते हैं। सत्युग में है पवित्र देवताएं, वो राजाई भी करते हैं। उसको कहा जाता आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो, आदि सनातन सत्युगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती, आकर समझो। परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय कोई भी दे नहीं सकता। राय देने वाले को प्राइज मिलती। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसे लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए, सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। राम राज्य का गायन है, शेर गऊ इकट्ठे जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है तो सत्युग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी, तुम बाबा से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहाँ ये होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती। यहाँ तुम जो कुछ देखते हो वो सब है इविल। उसको देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। अब जो बाबा समझाते हैं वो बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात किसी की बुद्धि में नहीं आती। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वो बाप स्वर्ग की स्थापना करते। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती, बाबा आकर याद दिलाते। ये तो 5 वर्ष की बात है, तुम देवी देवता थे, फिर तुम्हें वही बनाते। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आती है। सम्मुख सुनते हैं कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आती है। बच्चे जो सियाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता हमें बाबा से वर्षा जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के सब बच्चे हैं, सबका धर्म
सबके रहने का स्थान, आना जाना भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते, ये भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते, वहाँ तो कुछ दिखाते हैं, वो है साक्षात्कार की बातें। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन में जाते, वहाँ मूवी चलती, बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टाकी बना। साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। बच्चे जानते हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहाँ आत्माओं का सिजरा, वैसे यहाँ मनुष्यों का। तो ऐसी सी बातें बुद्धि में रख, तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता, करके ये भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। याद की यात्रा से दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, धारणा और खुशी होती है। अब तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया, सबको भाई भाई देखो, आत्मा का तख्त ये है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन मशहूर है। जब किसी को समझाते तो ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। ये दृष्टि रहे, इसमें मेहनत है, मेहनत से उच्च पद मिलता है। बाबा भी ऐसे देखेंगे, बाबा की नज़र भ्रिकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनते भी वही है। तुम बाप को भी भ्रिकुटी के बीच में देखेंगे, बाबा भी यहाँ है तो भाई भी यहाँ है, माना ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से जैसे कि ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। ज्ञान की बातें बुद्धि में रहती हैं तो जैसे कि ज्ञान सागर के बच्चे, तुम बच्चे मास्टर सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए बहुत सहज है। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए ये अवस्था जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते, वहाँ का वातावरण ही और है, यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाबा याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास भी दोनों होंगे। ऐसी अवस्था में विरला कोई रहता, विश्व का मालिक भी वही बनते। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ करते रहेंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं। भाई भाई की दृष्टि, स्नेह और संबंध हो जाता, दृष्टि वो जम जाती। इसलिए बाबा कहते तुम्हें बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है, ये तो रॉन्ग है। बाबा तुम्हें गुह्य बात सुनाते, मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वो मेहनत ज़रूर करेंगे, अपना अनुभव सुनाएंगे। ऐसे हम सुनते हैं, सुनाते हैं, टेव पड़ जाती है। आत्मा को ही सुनाते हैं, मन मना भव। फिर वह उनको कहते हैं मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह स्थूल बात। ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो, जो तुम अब सुनते हो फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुये गुये बातें सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ऊंच पद मिलता और ही अच्छा। माया पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं, माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो। माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाबा के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं, ना वापस ही जाते। नाटक में तो सब एक्टर चाहिए, अंत में सब आ जाते। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे। कैसा होगा अंतिम दृश्य?
करोड़ों आत्माएं जब घर की ओर जाएंगी, उन्हें सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन चले जाएंगे। ये भी तुम्हारी बुद्धि का काम है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। शिव की माला रुद्रमाला, विष्णु की माला रुंडमाला कही जाती है। कैसे जो रुद्रमाला के मणके हैं वो रुंडमाला में जाते हैं। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वो इन बातों को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाबा समझाते याद करने के लिए। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाना देने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो। सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो। सभी खूबियाँ विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती, महिमा तुम्हारी भी हो जाती, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता। बाबा तो डायरेक्शन देते, उस पर विचार सागर मंथन करना होता है, सेमिनार करना। ये तुम बच्चों का काम है। बाबा तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना, ये बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते। अच्छा बहुत सुनाने से क्या फ़ायदा, बाबा कहते मन मना भव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। मुख्य बात है मन ही मन मुझे याद करो। बाबा कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है सदा नशा रहे। हम संगमयुगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं, क्योंकि भी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सब खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। जो बाबा समझाते हैं वो बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। सदा नशारे हम संगमयुगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सब खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। जो बाबा समझाते वो बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वेरी स्पेशल वरदान। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो। आपका काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। कहा जाता करो सेवा मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण इसके अधिकारी हो। आपका काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इस नशे में रहो। स्लोगन है बाप के साथ रह के कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ रह के कार्य करो तो डबल लाइट रहेंगे। आज हम अनुभव करेंगे मैं अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी आत्मा संगम युग पर अपने अधिकार से
शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करती है। पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। मेवा प्राप्त करने का युग है। सेवा ही मेवा है। भाग्यवान हूं मैं आत्मा जो मुझे ईश्वरीय सेवा मिली। ईश्वरीय सेवा तन मन को तंदुरुस्त रखती है। बाबा ने मुझे चांस दिया। मैं खुशी का मेवा, शक्तियों का मेवा, प्राप्तियों का मेवा प्राप्त कर प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। बाबा की शक्तियों के नीचे अपने आप को अनुभव करें। मैं इस छत्र छाया में सुरक्षित हूं। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मैं अधिकारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने हमें राज ऋषि का टाइटल दिया है, लेकिन राज ऋषि की पहचान क्या होती है, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।